नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। भारी बारिश आपदा के चलते एडीएम तहसीलदार ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का ट्रैक्टर से निरीक्षण किया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर बाजपुर रोड स्थित हिम्मतपुर इस्माइल में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, तहसीलदार पंकज चंदोला सहित ट्रैक्टर पर बैठकर हिम्मतपुर इस्माइल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। साथ ही श्यामपुरम महादेव नगर का भी दौरा किया। बीते दिनों हुई भारी बारिश से जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में पानी आवासों के अंदर हिम्मतपुर क्षेत्र, महादेव नगर, श्यामपुरम, चौधरी डेरी, पुनीत शर्मा पत्रकार के घर के सामने, उधर ढेला नदी के किनारे बसे घरों में पानी घुस आया। क्षेत्र में बाढ़ जैसी हालत बने हुए हैं। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही प्रशासन की तरफ से पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। उनके लिए प्रशासन द्वारा खाद्य सामग्री दी जा रही है। काशीपुर में अपर जिला अधिकारी पंकज उपाध्याय, एसडीएम अभय प्रताप सिंह, तहसीलदार पंकज चंदोला ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया व पीड़ितों से वार्ता की व उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पीड़ितों को हर संभव मदद करने के लिए कहा गया है। पीड़ितों को खाद्य सामग्री बराबर दी जा रही है। उधर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया द्वारा पीड़ितों को चेक वितरण किए गए। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। 4 दिन से बारिश पड़ रही है और कल इतना हद से ज्यादा पानी हो गया है। हमें बहुत दिक्कत है। अब हमारे ढोर डंगर के लिए चारा वारा लाना पड़ता है। आने जाने में इतनी परेशानी है कि यहाँ पे कल गले गले तक पानी था। बताओ यहाँ पर कैसे चारा ले जाएगा, कैसे सामान लेकर जाएगा। बहुत ही ज्यादा परेशानी है। कल एक बच्चा पानी हो गया, बड़ी मुश्किल से भल्ला के पुल पे, जो हाईवे वाला बड़ा पुल है, वो बड़ी मुश्किल से उसे निकाला। बहुत ज्यादा परेशानी है। अच्छा, आपने प्रशासन से किस प्रकार की आपकी जो है सहायता मांग रहे हैं और यहाँ की जो विधायक हैं उनसे किस प्रकार की आपकी मांगे हैं? बस हम ये सोच रहे हैं कि साहब हमारे ये रास्ते अगर सही हो जाए, एक बार अगर पानी ज़्यादा भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रास्ते से बहुत ज़्यादा हमें सुविधा मिली। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की समस्या तो खैर है ही, जो भी है, मगर पेट तो नहीं है, चाहे वो कैसे है। दौरा अभी तक किस किस यहाँ पे हुआ है अधिकारियों का, और जो क्षेत्रीय विधायक है क्या वो यहाँ पर आए हैं? सर मैं तो आज ही आया हूँ 4 दिन में अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं यहाँ पर कौन आया और कौन गई, क्योंकि मैं नहीं था। कितने दिन से यहाँ पे आप जो है रह रहे हैं और क्या समस्या है आपकी? प्रशासन से किस प्रकार की मदद चाहते हैं? हमारी समस्या यह है कि जब बाढ़ आती है तो प्रशासन हमारे सामने आती है, उससे पहले हमारे पास कोई नहीं आता है। नाला साफ करना था, नाला पहले ही साफ हो गया होता, या पुलिया साफ हो जाती तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ना हमारी सड़क पड़ रही है, इतने दिनों में रहते हुए हम इतने ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। पानी भरता है तभी हम आते हैं यहाँ निकल के, नहीं तो हमें आने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आके फ़ायदा क्या हमें, जब रात पूरा सुबह से हम चाय में हैं, बच्चे भूखे रह रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। अब 12 बजे खाना मिलेगा, 1 बजे खाना मिलेगा, बताओ बच्चे इतने रह पाएंगे? नहीं रह सकते। तो कहाँ तक बर्दाश्त करेगा बंदा? अपने घर रहेगा, पानी में रहेगा तो पानी में रह सकता है, लेकिन बना के खाएगा तो सही। चाहे तखत पे बनाए या चाहे छत पर बनाए या किसी के घर बनाए, मिल बांट के रहेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम परेशान रहें। खाना किस तरीके का मिल रहा है? और खाना सही है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना भी तो टाइम से मिलेगा। 12 बजे मिलेगा, 1 बजे मिलेगा, कहाँ बच्चे रह पाएंगे? जो आपके यहाँ के जो विधायक हैं क्या वो आए हैं अभी तक निरीक्षण करने, या शासन प्रशासन से आपकी किस प्रकार की? विधायक को नहीं देखा है। प्रधान हमारा आया था, प्रधान आ रहे हैं, लेकिन हम विधायक को हमने नहीं देखा है। वो आए थे, एसडीएम आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं, पटवारी आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, आने से फायदा क्या है? हमने पहले बोला था कि हमारा पहले से पिछले साल भी ऐसी बाढ़ आई, तो पिछले साल से इन्होंने नाला करा होता, सड़क बनाया होता तो कुछ फायदा वो होता हमें। अब फिर बाढ़ में देखा जा रहा तो फायदा क्या है? वो पुलिया बनाई, वो भी इतनी नीची बना दी तो उसमें पानी चला है, पानी चला है। पुलिया है वो भी टूटी पड़ी है हमारी, जो दूसरी पुलिया वो भी बननी चाहिए, वो भी नहीं बन रही है। हमने कितना करके एक पुलिया बनवाई है, लेकिन अब दूसरी भी तो बननी चाहिए। जब 2 साल पहले जब यहाँ पर बाढ़ आई थी, जब यशपाल आर्य जी जो विधायक है आपके वो आए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि यहाँ जो जनता का जो समाधान है, समस्या का समाधान है, वो कर दिया जाएगा। हाँ, तो एक पुलिया बन गई हमारी, दूसरी पुलिया भी तो जरूरत है बनने के लिए। आप जाकर देखो वो पुलिया में इतना मुँह है तो वो कहाँ तक जाएगा पानी, कहाँ निकलेगा उसमें पानी? वो उल्टा पानी गाँव में जा रहा है, बाहर निकलने की जगह गाँव में जा रहा है, तो कैसे होगा? सर आज हिम्मतपुर में और महादेव नगर का जो क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी पानी आ गया था बीते 2 दिन से, तो आज आप वहाँ पे आपने दौरा किया है। सर किस प्रकार की समस्याएं हैं और किस प्रकार का निदान आपने वहाँ जनता के लिए जो है आपने वहाँ पे कहा है?
जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं कि जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, उनने उसमें अधिकारियों को ग्राउंड पे जाकर के स्थितियों का आकलन करने और जो भी अनुमन्य सुविधाएँ उसको देने और उसकी समस्याओं का सही समाधान क्या हो सकता है, इस संबंध में आकलन करते हुए परियोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। उसी क्रम में मेरे द्वारा SDM काशीपुर और तहसीलदार काशीपुर के साथ सभी ट्रैक्टर के माध्यम से हमने निरीक्षण किया है हिम्मतपुर का। और हिम्मतपुर में जो बहला नदी किनारे का क्षेत्र है और जो महादेव नहर के किनारे का क्षेत्र है, जहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, कॉलोनियों में पानी घुसा हुआ है, उस क्षेत्र में लगभग 85 घर ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनको घरों में पानी गया, जिनको हमें मुआवजा दिया जाना है और आज हम वितरण कर देंगे, उनको ट्रैक्टर दे दिया गया है। लेकिन मैंने जब स्थितियों का आकलन किया, वहाँ पर ट्रैक्टर के माध्यम से गली मोहल्लों में मैं गया हूँ, मैंने ये पाया है कि यद्यपि उनके प्लेन्स काफ़ी ऊपर हैं लेकिन आधारभूत संरचना नहीं बनी हुई है। इसके साथ साथ जब मैंने परिस्थितियों का आकलन करने के बाद मैंने अवलेखों के आधार पर देखा तो संज्ञान में आ रहा है कि वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आते हैं, जो हमारा महायोजना है। उसके हिसाब से ये भी स्थिति चिंताजनक है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में भी वहाँ पर मकान बनाए गए हैं और कुछ मकान वहाँ PMAY के अंदर में बनाए गए हैं। यदि जो मकान बन गए हैं वो उसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, उनको सहयोग करना, उसको सहायता देना हमारी प्राथमिकता है। जो घर विस्थापित करे जाने योग्य थे उनको हमने विस्थापित किया, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जो नाले चल रहे हैं उनमें भी अतिक्रमण में दिखाई पड़ा है, बहला नदी के आसपास भी मुझे अतिक्रमण दिखाई पड़ा है। तो मेरा प्रयास ये होगा कि उसका चिन्हीकरण करने के बाद उसमें यदि कोई गाद भरी हुई है, अतिक्रमण है, जिससे पानी रुक रहा है, तो उसको साफ कराते हुए जल प्रवाह को ठीक किया जाए। और उसके अलावा जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से हम निर्माण गतिविधियों को रोक सकते हैं, इस पर भी हम विचार कर रहे हैं। और हमारा प्रयास यही होगा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में निर्माण आगे न होने पाए, ताकि भविष्य में प्रभावित होने की संभावनाएं कम हो जाएं। और वर्तमान में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके साथ हम पूरी तत्परता से पूरी मशीन लगी हुई है, उनको हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। सर, हर साल जब बाढ़ आती है तो वहाँ पे पानी घुसता है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भी है, तो सर अभी तक क्यों वहाँ पे जो है व्यवस्था जो है नहीं बनाई? मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पिछली बार जो वहाँ पर बाढ़ जैसी उत्पन्न हुई थी तो नगर निगम द्वारा वहाँ पर एक ऊँची रोड भी बनाई गई, ऊँची पुलिया भी बनाई गई, तली झाड़ सफाई भी नालों और नहरों की कराई गई और नदी की भी कराई गई। उससे लोगों ने, वहाँ के लोगों ने बताया है कि वहाँ थोड़ी राहत तो है, लेकिन चूंकि वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, भारी बारिश हुई है पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ का पानी इसमें आता है, तो भारी बारिश दशा में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पानी तो जाना एक स्वाभाविक गतिविधि है। तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में निर्माण होना भी अपने आप में चिंता का विषय है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन जिन लोगों का मकान वहाँ बन चुका है उनको जो भी सुविधाएँ हो सकती है उसको हम पूर्ण करेंगे। सर, सुनने में आया है जनता का वहाँ ये कहना है कि जो राहत वितरित जो चेक हैं वो सभी को नहीं दिए गए हैं, कुछ लोगों को मिले हैं। देखिए, मैं वहाँ खुद मौके पर गया हूँ, एक दो लोगों ने ऐसी आपत्ति करी तो मैंने उनसे पूछा कि अपना घर दिखाया। घर को जब मैंने देखा तो उनके कमरे के नीचे तक ही, प्लेट तक ही पानी गया है। जब आपके घर में पानी नहीं गया है, आपके खाने पीने के सामान नष्ट नहीं हुए, घरेलू सामान नष्ट नहीं हुए, निश्चित तौर पे आपके गली मोहल्ले में पानी है, सड़कों में पानी है, तो राहत राशि एक नियम के अंतर्गत दिया जाता है। जिसके घर में पानी घुस जाता है, किचन के सामान खराब हो जाते हैं, बिस्तर कपड़े खराब हो जाते हैं, ऐसे लोगों को दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर उसी क्षेत्र के ऐसे परिवार जिनके ऊंचे प्लेन्स पे होंगे, उनके घर में पानी नहीं घुसा होगा, निश्चित तौर पर उनको नहीं दिया गया होगा, जो मानकों में नहीं है। और मानक दर के अनुरूप कोई व्यक्ति है, पात्र है, अगर वो छूटता है तो गंभीर विषय होगा। और मैंने अभी तहसीलदार और SDM दोनों को कहा है कि पानी के निशान दीवारों पर पड़े हुए हैं, उसके आधार पर आंकलन कर लें, ड्रोन से भी वीडियोग्राफी करा लें, ताकि फ्यूचर में कहीं कोई शिकायत आती है तो हमारे पास प्रमाण हो हमने जो काम किया सही किया है। फिर भी हमारा प्रयास यही हो कोई व्यक्ति, प्रभावित व्यक्ति, पात्र व्यक्ति छूटे नहीं।